हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025। मैं आपकी प्रगति अवस्थी। जैसे कि आपने अभी पीछे हम पॉलिटी की सीरीज कंटिन्यूशन में ले रहे थे। अभी तक हम पॉलिटी चला रहे थे, जिसमें हमने डे 1 में पढ़ा था प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, दूसरे दिन हमने क्या पढ़ा था? दूसरे दिन हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था, उसके कीवर्ड सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, इन सब का मतलब पढ़ा था। तो हमने ये पढ़ा था पहले दिन। दूसरे दिन हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है, वो है, जो भी चीज़ें हैं ये सब हमने पढ़ी थी। तीसरे दिन हमने क्या पढ़ा था? तीसरे दिन हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पढ़े थे लेक्चर 3 में हमने। फिर हमने पढ़ा लेक्चर 4। लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा? हमारा कह सकते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा। आज है हमारा लेक्चर 5। ठीक है, लेक्चर 5 में हम आज क्या पढ़ेंगे? और लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेक्चर शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट फॉर माय मोटिवेशन कि आपको मेरे क्लास समझ में आ रही है, इंटरेस्टेड हैं आप मुझे इस तरीके से, आप ये कह सकते हैं एक क्लू दे सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं भी और ज़्यादा मेहनत करूँगी कि ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से। तो आज हम बात कर लें, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको बाकी कोई कन्फ्यूज़न भी अगर है, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके, पेज तो नहीं कहेंगे, इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूँगी। तो खैर, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, पर्सनल मैटर नहीं मैं कोई डिस्कस करूँगी। और थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, बिकॉज जैसा कि आपको पता है मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ, तो मुझे अपना ऑफिस का भी काम देखना रहता है, पर्सनल बहुत सारे काम होते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बहुत मेरी बिजी रहती है, जिसकी वजह से रेगुलर लेक्चर नहीं आ पाते हैं। बट मैं कोशिश करती हूँ, जैसे रात का भी बज रहा है 1, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि सब मैंने अगर प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को पूरा करूँ, और एक जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हर बच्चे तक कोचिंग पहुँचे, तो वो मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। चलिए खैर, अब आप लाइक कमेंट शेयर करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें तो मत करिए, कोई प्रेशर नहीं है, बस एक मेरा इनिशिएटिव है कि हर बच्चे तक वो चीज़ पहुँचे। खैर छोड़िए, आगे बात करते हैं। हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लेक्चर पे आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य एक नागरिक होने के नाते हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब क्या है? एक नागरिक होने के नाते हमारे कह सकते हैं क्या कर्तव्य बनते हैं, इसकी बात हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो एक सिटीज़न के रूप में हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? डिसिप्लिन और यूनिटी का भाव आता है। किसका भाव आता है? डिसिप्लिन और यूनिटी का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य, या हमारे जो कह सकते हैं नागरिक होने के नाते हमारे क्या दायित्व हैं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या करती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक सिटीज़न होने के नाते हमको रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। ठीक है, हमारे कर्तव्य बता के हमको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, जिससे डिसिप्लिन और यूनिटी का भाव, ठीक है, अनुशासन और एकता का भाव जगाती हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी होती हैं, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हमें अधिकार क्या क्या मिले हैं। ठीक है, हमें संविधान के द्वारा क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो सब संविधान तो दे नहीं देगा, कुछ हमारा भी तो रहेगा उसमें। तो हमारा क्या रहेगा? हमारा कर्तव्य क्या है? एक नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बताता है। तो हमारा फंडामेंटल राइट में क्या होता है? फंडामेंटल राइट में हमारे क्या अधिकार हैं ये हमको पता चलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारे क्या कर्तव्य हैं ये बताया गया है। तो जब हम अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, तो जिस समय हमारा संविधान बना था, हमारा जब संविधान बना था उस समय पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड नहीं थी। कौन चीज़ नहीं इंक्लूड थी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं थी। कहाँ पे मतलब कि क्या था? वहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार इंक्लूड थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य इंक्लूड नहीं थे। फिर उसके बाद में हमारा कानून संविधान संशोधन, कानून नहीं, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 और 42वां कानून संशोधन, फिर से कानून कह रहे हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। किसके अंतर्गत? 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको CCA भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 10 जोड़ी गई।
किससे प्रेरित होके? ये प्रेरित होके यूएसएसआर, जो हमने यूएसएसआर पीछे आपको बताया था ना, उसमें क्या कह सकते हैं, हमारा जो लेक्चर सेकंड था उसमें मैंने यूएसएसआर का जिक्र किया था। यूएसएसआर क्या होता है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर से प्रेरित होकर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे उसमें जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद में अभी तक हमारी 10 थी, फिर हमारी 11वीं जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटी। वो कब जोड़ी गई? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। किसके अंतर्गत? 86वें 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी 11th जोड़ी गई। मीन्स 86th Constitution Amendment Act 2002 added 11th fundamental duty into the Constitution. ओके, फिर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी वैसे तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन कुछ विशेष जो हैं, कुछ जो मेन हैं हमारे कर्तव्य, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो हमारे मेन कर्तव्य क्या है? सबसे पहला जो हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, पालन करना, संविधान का पालन करना। दूसरा हमारा क्या है? नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, किसी करना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना। तीसरा हमारा क्या है? देश की रक्षा करना, मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री। चौथा हमारा क्या रहेगा? वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। पांचवा हमारा क्या रहेगा? पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। छठा हमारा क्या रहेगा? छठा हमारा रहेगा शिक्षा प्राप्त कराना। ये जो कि हमारा 11वां फंडामेंटल राइट संविधान संशोधन 86वें के अंतर्गत 2002 में जोड़ा गया था 11वां। उसमें क्या कहता है? शिक्षा प्राप्त कराना, मतलब 6 साल से 14 साल के हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। फिर अब हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट हमारा ये है, ये नॉन जस्टिसेबल है। मींस इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम फंडामेंटल राइट को कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, लेकिन हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? मोरल ऑब्लिगेशन मतलब कि नैतिक कर्तव्य। जैसे कि अब मान लीजिए हम अगर अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस पर कोई कानून नहीं है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमको जेल हो जाएगी। नहीं, एक इंसानियत और एक समाज के दायरे को देखते हुए एक अपना कर्तव्य समझना, उसको हम कहते हैं मोरल ऑब्लिगेशन। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट में नहीं चैलेंज की जा सकती हैं, वही फंडामेंटल राइट कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। और ये क्या होती है? ये मोरल ऑब्लिगेशन होती है। पीआईएल में केस में इसका यूज होता है। पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इसका यूज होता है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में डिफरेंस क्या है। तो फंडामेंटल राइट में सबसे पहले हमको जैसे पता है लीगल, और जो हमारा लीगल गारंटी होती है, फंडामेंटल राइट जो हमारा होता है, मौलिक अधिकार होता है, उसमें लीगल गारंटी होती है। वही जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी होता है उसमें क्या होता है? मोरल ऑब्लिगेशन होता है, मौलिक कर्तव्य होता है, ठीक है। हमारा नैतिक कर्तव्य, सॉरी नॉट मौलिक, नैतिक कर्तव्य हमारा, ठीक है। मोरल ऑब्लिगेशन बात की है मैंने, तो मोरल ऑब्लिगेशन किस में होता है? फंडामेंटल ड्यूटी में होता है। फंडामेंटल राइट में क्या होता है? लीगल गारंटी होती है। फंडामेंटल राइट क्या होता है? इन्फोर्सेबल होता है। वही जो हमारा कह सकते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, डीपीएसपी नॉन इन्फोर्सेबल है, फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल है, ये भी मैंने उसमें भी बताया था। तो नॉन इन्फोर्सेबल मतलब कि फंडामेंटल राइट को तो हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन के राइट है, नागरिक के अधिकार हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है? नागरिक के कर्तव्य हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है और फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन से किस पार्ट में आती है। फंडामेंटल ड्यूटी आती है फोर्थ ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 51A, ठीक है। तो ये हमारा कह सकते हैं आज का फंडामेंटल ड्यूटी का पूरा स्केलेटन था, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। आपको क्या करना है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी पढ़नी है, लेकिन जो मेन थी वो मैंने बता दी, पढ़नी आपको सारी है। उसके बाद में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करके बताऊंगी, या मैं कोई वीडियो के फॉर्म में आपको बता दूंगी। जो यूपीएससी पेट में कुछ ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस वाले टॉपिक से भी कुछ नहीं तो 1 तो आएगा ही आएगा। डीपीएसपी से 3 तक आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पहला जो हमारा क्वेश्चन रहता है साइंटिफिक, एक था साइंटिफिक टेम्पर किस फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है। तो फंडामेंटल ड्यूटी 8वीं में, जो 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी 51 आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
एच पार्ट में सॉरी एच में कह सकते हैं, हाँ एच आर्ट 51A एच में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है 11वीं ड्यूटी कब जोड़ी गई हमारे संविधान में। तो 11वीं ड्यूटी हमारी कानून संविधान संशोधन अधिनियम 11th ड्यूटी कब ऐड हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारी 11th ड्यूटी ऐड हुई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत हमारी 11th ड्यूटी ऐड हुई, जिसका मतलब है हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त कराना। फिर तीसरा हमारा क्या रहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के किस पार्ट में और किस आर्टिकल में ये बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटी की और कहाँ से प्रेरित होकर की गई है। तो हमारे पार्ट 4A आर्टिकल 51A और हमारा ये प्रेरित किससे हुआ, USSR यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोशल एंड सोशल रिपब्लिक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR से इंस्पायर्ड होकर हमारी फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं थी, फिर हमारी फंडामेंटल राइट जोड़ी गई जो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत जोड़ी गई। फिर एक और 11वीं जोड़ी गई, वो हमारे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ी गई, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे सुनने और मेरी पढ़ाया वो समझ में आपको आ रहा है। सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, मैं तो वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मेरा एक इनिशिएटिव है कि हर बच्चे तक जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता उस तक ये क्लास पहुंचे, बिकॉज हर बच्चा इतना कॉस्टली कोचिंग जो चल रही है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई प्रेशर नहीं सब्सक्राइब करने का, करना चाहिए करिए, ना करना चाहिए ना करिए। और अगर आपको कोई PDF चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।